पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 86 कबीरा तेरो घर कंदला में। शब्द 86 कबीरा तेरो घर कंदला में, यह जगत रहत भुलाना। गुरु की कहीं करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। सकल ब्रह्म मो हंस कबीरा, कागन चोच पसारा। मनमत कर्म धरे सब देही, नाद बिंद विस्तारा। सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। अनंत लूट होत घट भीतर, घट का मर्म न पाया। कामिनी रूपी सकल कबीरा, मृगा चरिंदा होई। बड़ बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके, पकड़ी सके नहीं कोई। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर, पीपा ओ प्रहलादा। हरना कुश नक वोद्र बिदारा, तीन को काल न राखा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नामदेव जगदेव दासा। तिनकी खबर कहत नहीं कोई, उन कहाँ कियो है बासा। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा। दम दम की कोई खबरी न जाने, कोई कई न निरुवारा। चारी रग मही मंडल रचो, रूम श्याम बिलच डिल्ली। तेही ऊपर कछु अजब तमाशा, मारो है यम किल्ली। सकल अवतार जाके मही मंडल, अनंत खड़ा कर जोड़े। अद्भुत अगम अवगाह रचो है, ई सब शोभा तेरे। सकल कबीरा बोले बीरा, अजहू हो होशियारा। कहीं कबीर गुरु सिकली दर्पण, हरदम करही पुकारा। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ मनुष्य कबीरा मनुष्य जीव, घर निवास। कंदला गुफा, अमहल बेघर महल संसारी। मनमत काम वासना। नाद शब्द बिंद वीर्य। सकल सब। घट हृदय। मृगचरिंदा सुंदर मोहक। पुरंदर इंद्र। दत्त दत्तात्रेय। चौपर पासे का खेल। दम दम क्षण क्षण। चरिदग चार दिशाएं। महीमंडल पृथ्वी और आकाश। रूम विदेशी तुर्की। शाम थाई। दिल्ली भारत हिंदुस्तान। हृदय यम का अर्थ है वासना। किल्ली का अर्थ है अज्ञान। अगम का अर्थ है अपार। अवगाह का अर्थ है अथांग। बीरा का है अर्थ है विजयी। सिकली का अर्थ है मांझना तेज करना। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों हम सब जी के जंजाल में फंसे हुए लोग हैं। इस जगत में मोह माया में फंसकर अपना वास्तविक घर और आत्मस्वरूप भूल गए हैं। तब भी संसार में कुछ साधु संत गुरु है, वह आत्मबोध का ज्ञान देते हैं, पर हम उनके तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते। संसार में धर्म नाम पर धंधा चल रहा है, चाहे वो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म हो या तुर्की मुसलमान धर्म हो। दोनों मन बढ़ंत ब्रह्मा अल्लाह, उनके नबी अवतार आदि न जाने क्या क्या अधर्म को अज्ञान का धर्म संस्कृति बताकर लोगों को भटका रहे हैं। इनका धर्म प्रचार
कौवे जैसे काव काव है, केवल कबीर सत्य ज्ञान बताते हैं। भाइयों, दिखावे पर मत जाओ, बात की गंभीरता समझो। यह मानव शरीर और जीवन अनमोल है, इसका सदुपयोग करो। बड़े बड़े लोग जो खुद को बड़े तपस्वी बताते थे, मुनि थे, नामधारी, भक्ति मार्गी और देवी देवता, चाहे वो ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, दत्त, गोरख हो, ही अपने आप को अमर कहते थे, वे आज कहाँ हैं? सब मर गए। जो भी अहंकारी थे, अंधे हुए, सब मर गए। कोई नहीं बचा, चाहे वो गुफा में रहे, वन में रहे, बड़े मकान में और महल में रहे। संसारी, सन्यासी सब मर गए, क्योंकि उन्होंने जीव की उत्पत्ति का रहस्य ही नहीं जाना था। कबीर साहब कहते हैं, भाइयों, अपना मूल भारतीय हिंदू धर्म में इस विश्व की उत्पत्ति, सृष्टि, धरती, मानव निर्माण की वजह सब कुछ समझाया गया है। जो कबीर साहब अपनी पवित्र वाणी बीजक में बताते हैं, इसे समझो तो मानव जीवन सार्थक होगा, अन्यथा जन्म मृत्यु के फेरे में भटकते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, जीव की निर्मित नाद और बिन से हुई है। एक निराकार, निर्गुण, अविनाशी तत्व चेतन राम ही सारे सृष्टि का निर्माता है। जो आत्मस्वरूप को भूलता है और मोह, माया, अहंकार, लालच, तृष्णा, इच्छा में फंसता है, अपना विवेक, आत्मबोध खो देता है, क्षण भंगुर बातों के पीछे पड़ा रहता है, वही बारंबार जन्म लेता है, दुख भोगता है, मरता है, फिर जन्म लेता है। इस जन्म मरण के भव सागर से बाहर निकलना है तो एक ही मार्ग है, सत्य, सनातन, पुरातन, मूल भारतीय हिंदू धर्म का शील, सदाचार, भाईचारा, समता, शांति, अहिंसा का मार्ग। यही बात कबीर साहब कहते हैं, वे उस मार्ग के बोध करता है। साधु साधु साधु।